हेलो दोस्त, मैं मुकेश कुमार वर्मा आज के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जो कि आपके कमेंट के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर पेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, यूपीएसआई के एग्ज़ाम होने वाले हैं और प्यारे दोस्तों ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दीजिए, कुछ ऐसे शख्स से मिलाइए जो कि सिलेक्टेड हों और हमें मोटिवेट करें। तो प्यारे दोस्तों, मैं दो ऐसे शख्स को लेकर आया हूं कि जो कि उन्होंने कई एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और बहुत परिश्रम किया हुआ है, मेहनत किया हुआ है, आज अपने पद पे विराजमान भी है, जो कि मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा और उनके बारे में परिचय कराऊंगा। तो हेलो संदीप जी। हाँ सर, नमस्कार। तो अपने बारे में थोड़ा हमारे छात्र को बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार गुप्ता है और जैसे कि आप मुकेश वर्मा सर का जो है चैनल देख रहे हैं और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है कि भाई कुछ ऐसे बच्चों को टिप्स बताएं जो बच्चे जो है कुछ उसी टिप्स के अनुसार जो आगे बढ़ सकें। तो जी सर, बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों कि जो हमारे सर हैं यूपीटीपीएससी के अंतर्गत सिंचाई विभाग का सिलेक्टेड हैं प्यारे दोस्तों, तो खुद ही अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे और मैं इनसे आपके जो कमेंट है मैंने उसे पेन आउट कर रखा है और एक एक कमेंट को मैं पढ़ूंगा और ये सर आपको जवाब देंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल एक बार मज़ा आने वाला है आज। और हमें उम्मीद है कि आज ये वीडियो देखकर आप लोग बिल्कुल मोटिवेट होकर के और पढ़ाई भी करेंगे। तो फिर ठीक है। तो सर नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मुकेश वर्मा सर के बहुत दिनों से हम लोग डिमांड कर रहे थे कि मतलब कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कह रहे थे कि पूछ रहे थे कि हम लोग सर कोविड-19 का माहौल चल रहा है तो इस समय हम लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं और हम लोग पढ़ाई कैसे स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही है, ना टाइम टेबल फॉलो हो पा रहा है और ये कैसे पढ़ा जाए वो सोच रहे हैं। वो कह रहे थे कि हमारे स्टूडेंट को कोई मोटिवेट करे, तो हम लोग के आए हैं तो कि आप लोग का उत्साह थोड़ा बढ़ा दिया जाए। और देखिए, जो भी है ये कोविड-19 आज या कल चला जाएगा। ये तो ये सेकेंड बार है, क्योंकि फर्स्ट बार जब आया था तो वो भी 6-7 महीना था। ये कोविड 2 महीना चला ये भी, और सब ये भी जाने ही वाला है, ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब सब मार्केटिंग खुल रहा है। अब कुछ दिन बाद ये भी कोचिंग भी खुल जाएंगे और कॉलेज भी खुल जाएंगे और तरह एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। हाँ, जैसे भी एसएससी अब अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है और 2 जुलाई से मतलब कि 2 जुलाई से मतलब कि स्टार्ट हो रहा है। और एसएससी जीडी और देखिए जैसे देख रहे हैं पेट वोट भी आ गया है। अब हाल ही में एक यूपीटीपीएससी पेट आया है और पेट के एग्ज़ाम भी सितंबर में होने वाला है। और पेट के लिए ऐसे हमारे सर आए हुए संदीप सर, जैसे कि खुद यूपीटीपीएससी में खुद क्वालिफाई हैं, मतलब सिलेक्टेड है और इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। और उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, पढ़ने का क्या तरीका था, कैसे वो क्रैक किए और कम समय में देख रहे हैं आप लोग कि इनका डेट ऑफ बर्थ भी अगर पता करेंगे तो ये बहुत कम उम्र में है। ये शायद इनकी 22 या 23 वर्ष हो रहा होगा और इसमें सिलेक्टेड है और घर पे ही मिला है, होम टाउन मिला है इनको जॉब, और घर से आते जाते हैं और मज़ा काट रहे हैं। इनसे खुद पूछिए कि और मज़ा क्या है इसमें, कि कैसे स्ट्रेटजी क्या है। तो संदीप सर को फॉलो करिए। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर यूपीटीपीएससी पेट जो निकाला हुआ है, हम बता रहे हैं कि अगर यूपीटीपीएससी पेट का अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जो आप ये मत समझे हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, लेकिन उसके थ्रू अगर आप हो पा रहे हैं तो सबसे नौकरी ये मज़ा की नौकरी है। तो यूपीटीपीएससी का जो है एग्ज़ाम आने वाली है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे नहीं करना है। जी सर, तो कुछ क्वेश्चन है, मैं तो सर से पूछने के बाद नंबर। तो प्यारे दोस्तों, जो कि कमेंट के ऊपर आपका क्वेश्चन है, मैं पहले सर से डिस्कस कर लूँ, फिर ये विस्तार से आपको बताते रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि सर पेट का जो फॉर्म भरा गया है उसके सिलेबस के हिसाब से बुक थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि कौन सा बुक पढ़े, जो कि उसमें जो भी सिलेबस है उनके हिसाब से। क्या हम जैसे कि पेट के नाम से स्पेशली बुक है उसे लेकर पढ़ें, या हमने एसएससी वगैरह का तैयारी कर रखा है उसी से काम चल जाएगा, फिर या स्पेशल अलग अलग उत्तर प्रदेश जीके पढ़ना पड़ेगा, या फिर स्पेशल हिंदी, या फिर इनके बारे में घटना चक्र के भी बुक हैं। तो इसी के बारे में
हम सर से डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड है कि बुक हमें पेट के लिए कैसे पढ़ने चाहिए। तो प्लीज़ सर थोड़ा सा बताएं बुक के बारे में। जैसे कि सर ने बुक के बारे में बताया मुझे, केवल स्पेशली पेट, तो स्पेशली पेट के लिए बुक के बारे में बताया गया है। तो आपसे गुजारिश है कि उसका पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, और जितने भी सारे बुक्स हैं वो मुकेश सर से बेटर कोई बता नहीं सकता, क्योंकि जितने भी हम बुक्स का प्रयोग किए थे इन्हीं के माध्यमों से, इनके बताए गए रास्ते पे हम चले थे। इन्होंने बताया था कि कौन कौन सा बुक बेटर है और कौन कौन सा नहीं है, तो इनके सिवा कोई इससे अच्छा बता भी नहीं सकता है। हाँ, जितने भी सिलेबस है आप सिलेबस के अनुसार आप स्टडी कीजिए, बस आपका वो टारगेट फिटअप हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जो कि इन्होंने कहा है कि मुकेश सर से ज़्यादा कोई बता नहीं सकता है, तो प्यारे दोस्तों मैं बता दूं आपको कि देखिए मैथ और रीजनिंग के लिए तो काफ़ी आप लोगों ने नोट्स भी पढ़ा है, और हमारे द्वारा जो कि 100 के करीब वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ से भी आप पढ़ के एक चीज़ आप उस पर अभ्यास कीजिए। जैसे मैं 1-2 पब्लिकेशन का नाम ले लूँ, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि सर नाम ले रहे हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आप पढ़ सकते हैं, जैसे में RS अग्रवाल है, SD यादव है, किरण प्रकाशन है, राकेश यादव है, ये सब सुपर लेवल की बुकें हैं। इसके माध्यम से आप जो एक चूज कर लीजिए और अपना हमारे वीडियो देख करके उस टॉपिक को उठाइए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो ये मैथ और रीजनिंग का हो गया। प्यारे दोस्तों, हिंदी के बारे में बता दूं, हिंदी के भी कुछ वीडियो स्पेशली अपलोड कर दिए गए हैं। आपका इच्छा करेगा तो वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल ही बुक अच्छा आदित्य प्रकाशन का ले लीजिए, या फिर लुसेंट ले लीजिए, या PDF के रूप में मैं कई नोट्स भी अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जीके में आपको मैं जीके के लिए स्पेशली जो यूपी का से भी क्वेश्चन वहाँ बनते हैं पेट में, और यूपी के जितने UPSC हो या फिर आपके यूपी के पुलिस या फिर पेट वगैरह के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, ये आपको देख लीजिए, परीक्षा बाड़ी के है उत्तर प्रदेश के बुक, जो इस पे उत्तर प्रदेश के संघ लोक सेवा आयोग में भी ये काम आता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप उत्तर प्रदेश परीक्षा बाड़ी स्पेशल लेकर के पढ़ लीजिए। यहाँ से यूपी का जीके का प्रश्न 99% आने का चांस रहता है, जो कि मैंने जितने दोस्त मित्र को बताया है इस बुक के बारे में, पढ़ करके उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है और एग्ज़ाम में क्वालिफाई भी किया हुआ है। तो यहाँ पे ये भी हो गया। अगर नॉर्मली अगर आपको GK GS के बारे में पढ़ना है, तो पहले तो आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो आप एक लुसेंट के भी बुक ले सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, जो कि मैंने पहले से ही ले रखा है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। मैं इस बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ये अपने मन में मत रखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस बुक में खासियत है कि स्टार्टिंग जो है इस बुक से अगर आप जीके करते हैं प्यारे दोस्तों, इनके अलावा अगर आप ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप अलग अलग बुक खरीद के भी पढ़ सकते हैं। जैसे इतिहास के अलग हो गया, ज्योग्राफी के अलग हो गया, और नाना प्रकार के बुकें हैं, सबको अलग अलग खरीद करके आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट चलते फिर संदीप सर के पास, जो कि नेक्स्ट आपका कमेंट है उसको मैं पढ़ता हूँ। संदीप सर प्लीज। इसमें पहला है कि सर जैसे आप तैयारी करते थे तो अपने बारे में बताइए कि पेट के लिए लमसम या फिर नॉर्मली SSC या फिर पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम के लिए हमें, या SI के एग्ज़ाम के लिए लमसम कितने घंटे हमें निकालने पड़ेंगे 24 घंटे में से, थोड़ा इसके बारे में आप बताएं, और कैसे पढ़ाई करने पड़ेंगे। देखिए सर, अगर आपके अंदर ईमानदारी और मेहनत है, अगर आप कंटिन्यूटी जो है बिल्कुल बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज आप कैटेगरी बांट दे रहे हैं, जी जी, तो आपको ये है, अगर आप कंटिन्यूटी 8 घंटे तक पढ़ रहे हैं, 6 से 7-8 घंटे तक आप पढ़ रहे हैं, जी जी, तो निश्चित है कि जो है आप जो है कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है सर कि जरूरी नहीं कि आप 8 ही घंटा लगातार बैठ कर पढ़िए, अपना आप टाइम टेबल तैयार कीजिए। और आप ये तो हम बता नहीं सकते हैं कि सबका दिनचर्या जो है अलग अलग होता है, कौन किसी भी समय में कौन कंफर्टेबल रहता है, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन आपको इतना है कि कम से कम डेली कंटिन्यूटी आपको 8 घंटा देना है। अगर सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पे किस पे ध्यान देना है, कहाँ आपका वीकनेस है उसको पकड़ना है, इन सारे सिचुएशन के लिए आपको जो है बस टाइमिंग 7-8 घंटा आप कंटिन्यूटी अगर 5-6 से महीना मेहनत कर रहे हैं तो आपका जाहिर सी बात है कि आपका हो जाएगा। बिल्कुल सर का कहने का मतलब ये है कि आप घर के भी काम करिए, जो आप घर में कर रहे हैं उसे भी करिए प्यारे दोस्तों, मगर कम से कम 6 से 8 घंटा आप बिल्कुल पढ़ें। सुबह जगें तो मान लीजिए लमसम 4 से 6 पढ़ लीजिए, इसके बाद वॉकिंग वगैरह करिए, फिर इनके बाद अपना समय जैसे निकाल करके 6 से 8 घंटा आपको
पढ़ाई करना ही करना है। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमें लग रहा है कि ये बता देना चाहिए, पेट का स्पेशल सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगा। प्यारे दोस्तों एक बार और मैं बोलना चाह रहा हूँ, पेट का स्पेशल सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगा, आपके लिए आसानी होगी। चलिए सिलेबस वाइज आप लोग पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है मुकेश सर के साथ। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, बस आपका जो सिलेबस है सिलेबस सर मुकेश सर पढ़ा दिया करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको भी प्रैक्टिस बुक लेकर उसको सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे ज़्यादा और आपको दिक्कत है तो ये मेरे साथ गंगे सर है, इनके साथ हमेशा ये जो है सर है, ये सर है, इनका हमेशा सहयोग रहता है। इनका भी प्लानिंग है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, और थोड़ा सा इनका भी जान, इनका टाइमिंग क्या रहता है बता दीजिए सर थोड़ा सा। प्यारे दोस्तों मैं बता दूं जो कि गंगा सर है, एक तरह से हमारे दोस्त भी है और परम मित्र भी है और भाई भी हैं। प्यारे दोस्तों ये भी 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, तो इनको हल्के में मत लीजिएगा। बिल्कुल इनके द्वारा सुझाव को भी आप पढ़ेंगे और समझेंगे और बिल्कुल फॉलो करेंगे। तो थोड़ा सा आप सर बताएँ। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मुकेश सर ने बताया कि परम मित्र भी हैं, फ्रेंड भी हैं, मतलब साथी भी हैं, सब कुछ हैं। ये तो बात हकीकत भी है, उनके डिमांड के ऊपर पे हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। सर दोस्तों ऐसा ये है कि जैसे कि यूपी SSC पेट आया है, ये भी तो नया पेट बन के आया है। ये पेट है जैसे कि अगर देखा जाए सिलेबस इसका तो मतलब बहुत उटपटांग है कि 5 नंबर मॉडर्न हिस्ट्री पूछ रहा है, आधुनिक हिस्ट्री पूछ रहा है, मतलब कि 5-5 नंबर में पूरा सिलेबस कवर कर रहा है। मगर ये मत देखिए कि 5-5 नंबर में पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, 5 नंबर के पूरा जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, 5 नंबर के लिए पूरा हिंदी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरा मेंस के लिए ये भी 10-10, 15-15, 20-20 नंबर के यही पूछा जाएगा पूरा। इसे 200 नंबर का क्वेश्चन बनेगा उसमें मेंस में। तो यही जो प्री में अगर हम लोग ऐसे अगर क्लियर मतलब कि पूरा सिलेबस अगर पढ़े रहेंगे तो वो आगे काम आएगा। ये मत सोचिए कि 5 नंबर का है तो हिस्ट्री छोड़ देते हैं, 5 नंबर का जियोग्राफी है तो छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ेंगे तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। यही अगर हम लोग मेन तैयार किए रहेंगे तो मेंस में आगे काम कर सकता है। तो मुकेश सर देखिए क्या है सर, थोड़ा कुछ बच्चे काफ़ी जो हैं सब्सक्राइबर रेलवे से भी रिलेटेड हैं, जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो बताइए कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए रेलवे के डिस्ट्रिक्ट कोड से, जो कि 3 ही उसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस 3 ही आते हैं सिलेबस। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा सा समय में बता दीजिए। बिल्कुल सर। हाँ, जैसे कि रेलवे का जैसे NTPC का 7वां फेज बाकी है। अब जैसे अगर रेलवे कंडक्ट कराता है उसके बाद ग्रुप डी RSC ग्रुप डी का होगा। और जानते हैं ग्रुप डी अच्छा, इससे सुनहरा मौका नहीं मिलने वाला। अब लोग जानते हैं कि 2022 में चुनाव है और इससे पहले ही चुनाव से पहले इसका एग्ज़ाम होगा। RSC ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसियाँ हैं, मगर इसमें जानते हैं कि कौन कौन फार्म भरे हैं। चाचा, दादा, बाबा सब भर दिए हैं, चाची, मौसी सब भर दिए हैं फार्म। मगर जानते हैं कि सिलेक्शन वही लेगा जो कंटिन्यू लगा हुआ है। और कोरोना को मत देखिए कि कोरोना काल